एपिसोड 1 में अभी तक आपने देखा कि स्वाति और सिब्बू रात के समय फोन में गेम खेल रही होती है और वहां उनकी मम्मी आकर उनका फोन छीन लेती है और उनको सोने के लिए कहती है। पर सिब्बू और स्वाति दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो दोनों मम्मी के पास कहानी सुनने के लिए जाती है। लेकिन मम्मी गुस्से में उनको वहां से भगा देती है। फिर वो दोनों दादी के पास जाती है। फिर दादी उनको कहानी सुनाने के लिए मान जाती है और ऑप्शन देती है कि उन्हें किस तरीके की कहानी सुननी है। स्वाति दादी को भूत की कहानी सुनाने के लिए बोलती है। दादी उन दोनों को कहानी सुना ही रही होती है कि तभी दादी एकदम से ऐसा नाम ले लेती है जो गलती से भी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो नाम लेते ही उस भूत की आत्मा उस इंसान के अंदर आ जाती है। और दादी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। अब दादी के अंदर भूत होने की वजह से वो भूती हरकतें करने लग जाती है। इस वजह से सिब्बू और स्वाति दोनों बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन उनको अभी तक समझ नहीं आता कि दादी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। और दादी के अंदर आए भूत ने मम्मी को भी नहीं छोड़ा और मम्मी की गर्दन पकड़कर हवा में उठा दिया, जिससे अब स्वाति, सिब्बू और मम्मी तीनों बहुत डर जाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आप जाके एपिसोड 1 देखो और अब देखते हैं कि एपिसोड 2 में क्या होता है। ये लीजिए आंटी जी, आपके घर की चाबी। अब से ही घर आपका हुआ है ना। और जो भी सामान आपने बोला था ना, वो सब रखवा दिया। सारा सामान यहाँ शिफ्ट हो चुका है। बधाई हो आप सबको, अब आप रह सकते हैं। आपको चाबी दे दी है। वो बात तो ठीक है भैया, पर एक बात मेरे को एक बार और बता दो कि यहाँ भी तो कुछ ऐसा वैसा चक्कर तो नहीं है? ऐसा वैसा मतलब? अरे भैया, ऐसा वैसा भूत प्रेत आत्माओं टाइप का कुछ? अरे हाँ जी, आप एकदम बेफिक्र होके रहो। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, यहाँ पर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एकदम निश्चिंत होके रहो। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको अब भी मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे 1 महीना रह के देख लो। अगर आपको सही लगा तो ठीक है, वरना आप एक काम करना, मेरी ब्रोकरेज भी मत देना। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना। अच्छा भैया ठीक है, अगर आप इतना बोल ही रहे हो तो कुछ दिन रह के देख लेते हैं। अच्छा आंटी जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। वैसे मम्मी, ये घर दिखने में अच्छा तो है। हाँ दीदी, बहुत सुंदर है। सुंदर है क्या? खाक सुंदर है। इससे कई लाख गुना सुंदर हमारा पुराना वाला घर था। तुम लोग खुद तो आए, मुझे भी साथ ले आए जबरदस्ती। चलो अब। राजा बाहर आजा, आजा ओ आजा बाहर आजा। दीदी, हमने यहाँ आके सही किया क्या? मतलब घर चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? मुझे तो अभी भी लग रहा है कि दिक्कत घर में नहीं थी, दिक्कत दादी में थी। मतलब दादी में है दिक्कत। मेरे में क्या दिक्कत है? मुझ पर क्यों आरोप लगा रहे हो? दिक्कत ना मुझ में है, ना इस घर में है, ना उस घर में थी। दिक्कत तुम लोगों की सोच में है। मुझे लगता है तुम लोग पागल हो गए हो। मेरी मानो तो तुम लोग आगरे की टिकट कटवा ही लो और निकलो यहाँ से। अरे मम्मी जी नहीं, हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं। हमने अपनी आंखों से आपके अंदर किसी का साया देखा था। आपने मेरी गर्दन को ऐसे पकड़ के ना इतनी ऊपर उठा दिया था, और ये बच्चे भी डरे हुए थे आपसे। मम्मी जी, आप यकीन मानो या ना मानो, लेकिन कोई ना कोई तो था आपके अंदर। बहू क्यों झूठ बोल रही है? मैं कोई 8 बाय 10 का कमरा हूँ जो मेरे अंदर कोई घुस जाएगा? तू भी इनकी बातों में आकर अपने साथ साथ मेरा भी दिमाग खराब किए जा रही है। तुम इस नाजुक सी बुढ़िया को पागल घोषित करके इस घर से रफू चक्कर करना चाहते हो? ओह, अब मैं समझी। अब मैं तुम लोगों पर बोझ बन गई हूँ, तुम लोगों की आंखों की किरकिरी हो गई हूँ। तो भाई इतनी खिचड़ी पकाने की क्या जरूरत है? मुझे साफ बता दो, मेरा इस दुनिया में रखा ही क्या है? 2 लत्ते उठाकर वृंदावन चली जाऊंगी। अरे मम्मी, आपने क्यों दादी को इतना सब बोल दिया? हमें ऐसे दादी को नहीं बोलना चाहिए था। हम दादी को सॉरी बोल देते हैं। तुम माँ बेटियों को क्या लगा था मैं कहीं चला जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं तुम लोगों की जिंदगी हराम कर दूंगा।
तुम लोगों को लगता था दिक्कत घर में है और घर बदलने से दिक्कत खत्म हो जाएगी। दिक्कत उस घर में नहीं, इस बुढ़िया में है। जहां जहां ये बुढ़िया रहेगी वहां वहां टप्पू रहेगा। मैं तुम सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा। अरे बेटा ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, मेरे तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, करूँ तो क्या करूँ। नया घर पे लेके देख लिया। अरे मम्मी मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि दिक्कत घर में नहीं है, दिक्कत दादी में है। अब देख लो। हाँ मम्मी, हमें तो 2 दिन पहले से ही पता था कि दादी में कुछ तो दिक्कत है और हमने आपको बताने की भी कोशिश करी थी, पर आपने हमारी एक नहीं सुनी। अब देख लो ना, हो गया सब दूध का दूध पानी का पानी। अरे बेटा हो गई गलती, लेकिन अब क्या करें। यहाँ सोसाइटी में हम नए नए हैं, हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं। मदद ले तो किससे ले, किसका दरवाजा खटखटाए हम। अरे मम्मी ये तो वही ब्रोकर भैया है ना जिसने हमको घर दिलाएगा। हम ना इनको जाके ही रोकते हैं, ये कोई ना कोई हेल्प हमारी पक्का करेंगे। अरे अंकल रुको रुको, 2 मिनट रुको, हम अभी नीचे आ रहे हैं, कहीं मत जाना। अरे आंटी जी, सिब्बू, स्वाति, आप इतने घबराए हुए क्यों? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं भैया, हम तीनों बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत में है। और आपने सही कहा था कि प्रॉब्लम आपके घर में नहीं है, प्रॉब्लम ये हमारे फैमिली मेंबर में है। फैमिली मेंबर में दिक्कत? अरे क्या चल रहा है, साफ साफ बोलो ना। भैया हमारी कुछ मदद कर दो, हमारे घर में ना भूत की प्रॉब्लम हो गई है। मेरी मम्मी में ना भूत घुस गया है। भैया आप किसी ऐसे बाबा या तांत्रिक को जानते हो जो भूत भगाने में माहिर हो? हाँ, मैं एक तांत्रिक को जानता तो हूँ जो ये सब काम करता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इस सोसाइटी से दूर, नाले के पार, नदियों दूर किसी खंडर में रहता है, और हाँ, उसका नाम है खंडर बाबा। हाँ हाँ भैया हम चले जाएंगे, अब बस एड्रेस बता दो उनका। देखो आंटी जी, उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अगर आपने उनको ढूंढ लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम चुटकियों में ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटा, वो सच में हमारी दिक्कत का समाधान कर देगा ना? अरे हाँ हाँ आंटी जी, वो काफी पहुंचे हुए तांत्रिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, फिर तुम ना एक काम करो, हमारे साथ चलो और उस तांत्रिक का हमें पता बता दो। अरे नहीं नहीं आंटी जी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे मैं ब्रोकर हूँ, मैं फ्लैट, घर, अपार्टमेंट बेचने बिकवाने का काम करता हूँ, और इस काम से वैसे ही मेरा थोड़ा सा खर्चा निकलता है। और आप ये चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली की प्रॉब्लम छोड़ के आपकी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करता फिरूं? अरे नहीं नहीं आंटी जी, मुझे माफ़ करो, आपकी इतनी हेल्प कर दी वही बहुत है। अब आप जानो आगे। और हाँ, मुझे ना मेरी ब्रोकरेज पूरी देकर जाना, क्योंकि आपने अभी खुद ही एक्सेप्ट किया जो मैंने घर आपको दिलाया है वो एकदम ठीक है। राम राम। अरे बेटा तानी कहाँ से आ जाते हैं। अरे भैया कर दो प्लीज मदद। अरे बच्चों अब क्या करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना उस तांत्रिक के पास जाने के लिए। कोई बात नहीं मम्मी, अगर उसने हमारी हेल्प नहीं करी तो क्या हुआ, पर एड्रेस तो पता चली गया है ना, हम खुद ही चले जाएंगे। अब कमर कस लो, क्योंकि असली खतरा तो अब शुरू होगा। अरे मम्मी दीदी दादी के लिए हमें इतना खतरा मोल तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी आखिरी उम्मीद भी वो खंडर बाबा ही है। चलो मम्मी, देखो वो रहा खंडर बाबा का खंडर।
मम्मी हम पहुंच तो गए हैं यहाँ पे। वो डीलर अंकल ने यही लोकेशन बताई थी, कैसे कैसे करके पहुंच तो गए, लेकिन बाबा तो यहाँ दिख नहीं रहे हैं। कितनी भूतिया जगह लग रही है। बहुत डर लग रहा है। मम्मी दीदी ये तो मुझे भूतों का डर लग रहा है। इसको पसंद है सेब, इसको पसंद है केला। आ जाओ मेरी प्यारी आत्माओं, क्योंकि मैं हूं तुम्हारा मजनू और तुम हो मेरी लैला। ओम क्लीम बाट स्वाहा। की बोलो सारा रारा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी प्यारी आत्माओं, आके बैठो बैठो। कहाँ भटक रही थी इतनी सदियों तक? मम्मी मुझे लग रहा है ना कि बाबा जी ना आत्मा से बात कर रहे हैं। चुप चुप एकदम। एक एक करके सब अपना पक्ष रखो, सबसे बात करूंगा, सबको मौका मिलेगा। मम्मी बाबा को बोलो ना हमारी भी दादी की आत्मा से बात करे प्लीज। ठीक है, परेशान मत हो। ये खंडर बाबा सबको मुक्ति दिलाएगा। खंडर बाबा की जय हो, खंडर बाबा की जय हो। बाबा जी हमारी मदद करो बाबा जी। कौन है तू मूर्ख जिसने खंडर बाबा की तपस्या में भंग डाला? क्षमा बाबा जी क्षमा, हमें माफ कर दो बाबा जी। हम बहुत मुसीबत में हैं, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कैसी मुसीबत? वो बाबा जी मेरी ना दादी के अंदर किसी भूत की आत्मा घुस गई है और जो हमारी जान के पीछे पड़ी हुई है। हाँ बाबा जी प्लीज आप हमारी मदद कर दो, वरना हमारी दादी हम सबको मार डालेगी। मम्मी क्या हुआ? ये बाबा जी हंस क्यों रहे हैं? ये हमारी मदद नहीं करेंगे क्या? ओम क्लीम बाट स्वाहा। की बोलो बाबा जी क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? आप हमारी मदद तो करोगे ना? हाँ, तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, किंतु उसकी एक कीमत चुकानी होगी। बाबा जी आप जितने बोलोगे हम आपको उतने पैसे देंगे बाबा जी, बस आप हमारी मदद कर दो बाबा जी। मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए बाबा जी? मैं इस दुनिया की मुंह माया से दूर इस खंडर में रहता हूँ, तो मैं तुम्हारी धन दौलत का क्या ही करूँगा बच्चा। हाँ तो फिर बाबा जी हम आपको आईपैड, आईफोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज जो आप बोलोगे ना वो देने के लिए तैयार है, बस आप हमारी हेल्प कर दो प्लीज। मुझे ये सब भी नहीं चाहिए, कुछ बड़ी कीमत चुकानी होगी, बड़ी कीमत। हाँ तो बाबा जी हम आपको घर का राशन देंगे, जैसे कि आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, मसाला सब कुछ देंगे, साबुन, सर्फ। बस बाबा जी आप हमारी जान बचा लो प्लीज, मदद कर दो। तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने की कीमत होगी एक जान। तो कैसी लगी आपको ये
ये वीडियो। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। जैसे आपने एपिसोड 1 को प्यार दिया वैसे ही एपिसोड 2 को भी बहुत ज्यादा प्यार देना है। और हाँ, लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। एपिसोड 1 में 1.8 मिलियन व्यूज है बट लाइक्स 22K। यार दिस इज नॉट फेयर। प्लीज लाइक कर देना और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब मैं एपिसोड 3 लेकर आऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और यार इस वीडियो का कौन सा सीन, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है वो भी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं सबके कमेंट्स लाइक करूंगी, जितने हो सकेगा मैं रिप्लाई करूंगी। प्रॉमिस तो नहीं कर सकती बट हाँ मैं करूंगी। और अगर आप पार्ट 3 के लिए एक्साइटेड हो तो वो भी नीचे कमेंट कर देना। तो बाय बाय, लव यू। जल्दी मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 के साथ।